हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, ये पुनर्जागरण काल यानी रेनेसा का आखिरी वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाकर वीडियो बनाकर अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर डाल चुका, वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। आज का ये वीडियो पार्ट 4 होने वाला है पुनर्जागरण काल का। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, ये स्टेट एग्जाम के लिए और बीपीएससी टीआरई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक विज्ञान का आरंभ यानी पुनर्जागरण काल में ही क्या हुआ था? आधुनिक विज्ञान का आरंभ हुआ था। पुनर्जागरण के साथ आधुनिक विज्ञान का भी आरंभ हुआ था। उस काल में मध्ययुगीन यूरोप के बौद्धिक जीवन पर चर्च का आधिपत्य था। मध्ययुगीन यूरोप की मान्यताओं के अनुसार किसी भी विचार को तब तक सत्य नहीं माना जा सकता था जब तक कि वह धर्म ग्रंथों से या चर्च से अपना अथवा चर्च द्वारा स्वीकृत प्राचीन दार्शनिकों के विचारों से समर्थित ना हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट ये पुनर्जागरण काल के विचारकों ने ऐसे प्राधिकार में आंख बंद करके विश्वास करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बाहर निकलकर और प्रकृति की पुस्तक का अध्ययन तथा अन्वेषण करके ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, न कि महज चिंतन करने से। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये कि पुनर्जागरण काल की आरंभिक वैज्ञानिक उपलब्धियां खगोल विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये कि पोलैंड वासी विद्वान जो कोपरनिकस ने, जो अनेक वर्षों तक इटली में ही रहा था, प्रतिपादित किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर ही चक्कर लगाती है और सूर्य की परिक्रमा करती है। फिर यह पुरानी परंपरा से एकदम भिन्न विचार था। ठीक है। 1000 से भी अधिक साल तक यह मान्यता प्रचलित थी कि पृथ्वी विश्व के केंद्र में स्थित है। पृथ्वी जो है वह विश्व के केंद्र में स्थित है। कोपरनिकस का ग्रंथ जो है खगोलीय पिंडों के परिभ्रमण पर विचार, जो कि 1543 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उसी वर्ष उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। फिनिश है ये कोपरनिकस के सिद्धांत की, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ना कि खगोलीय पिंडों के परिभ्रमण का विचार जो है पर विचार जो किसकी रचना है, तो कोपरनिकस की रचना है। कोपरनिकस के सिद्धांत की पुष्टि बाद में गैलीलियो ने की थी। कोपरनिकस के ग्रंथ के प्रकाशन के लगभग आधी सदी के बाद 1600 ईस्वी में जियोर्दानो ब्रूनो को धर्म विरोध के आरोप में खूंटे से बांधकर जिंदा जला दिया गया था। ठीक है। जियोर्दानो ब्रूनो को धर्म विरोध के आरोप में खूंटे से बांधकर जिंदा जला दिया गया था। फिर यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं कि विश्व संबंधी नई धारणाओं की निर्णायक पुष्टि दूरबीन के आविष्कार से संभव हुई। दूरबीन को उस युग का महानतम वैज्ञानिक उपकरण माना जाता है। ठीक है। पुनर्जागरण काल का जो है सबसे महानतम वैज्ञानिक उपकरण किसको माना जाता है, तो दूरबीन को माना जाता है, जिसकी रचना, जिसका बनावट जो है, जिसका आविष्कार वो जो है गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से आकाश के पिंडों का अवलोकन किया। उसके अवलोकनों से कोपरनिकस के सिद्धांत की पुष्टि हुई। रूढ़िवादी विचारों के खंडित करने के आरोप में बुढ़ापे में गैलीलियो पर मुकदमा चलाया गया था और उसे धर्म विरोधी घोषित किया गया था। जर्मनी के वैज्ञानिक केपलर ने गणित की सहायता से स्पष्ट किया कि ग्रह किस प्रकार सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है। ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किसने बताया था? केपलर ने बताया था, जो कि जर्मनी के वैज्ञानिक थे। फिर सर आइजैक न्यूटन ने केपलर के कार्य को आगे बढ़ाया। गणित की सहायता से न्यूटन ने सिद्ध किया कि सभी खगोलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण के नियमों के अंतर्गत ही यात्रा करते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि 1543 में बेल्जियम वासी वैज्ञानिक जो थे बेसोलियस ने अपना सचित्र ग्रंथ द ह्यूमनी कॉपरनिकस फाब्रिका प्रकाशित किया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये कि यह ग्रंथ जो है मानव शरीर के उनके विच्छेदन कार्य पर आधारित था। इस ग्रंथ में पहली बार मानव शरीर की रचना क्रिया के बारे में पूर्ण जानकारी देखने को मिलती है। फिनिश है ये कि बेसोलियस की आधुनिक मानव शरीर का पिता स्वीकार किया गया। बेसोलियस को आधुनिक मानव शरीर का पिता स्वीकार किया गया है। स्पेन वासी वैज्ञानिक जो थे सर्वेंटीज ने एक ग्रंथ प्रकाशित करके उसमें रक्त परिसंचरण के बारे में जानकारी दी। फिर नेक्स्ट है कि रक्त परिसंचरण की सतत प्रक्रिया रक्त का हृदय से शरीर के सभी अंगों में पहुंचना फिर वापस लौटना क्या कहलाता है? रक्त परिसंचरण कहलाता है। ठीक है। यानी ब्लड सर्कुलेशन। रक्त का हृदय से शरीर के सभी अंगों तक पहुंचना और फिर वापस लौटना हृदय तक क्या कहलाता है? रक्त परिसंचरण कहलाता है। ठीक है। का पूर्ण वितरण 1610 से पूर्ण वितरण जो है 1610 हॉलैंड वैज्ञानिक विलियम हार्वे ने प्रस्तुत किया था। यानी ब्लड सर्कुलेशन का जो वो प्रोसेस है, पूर्ण वितरण जो है किसने प्रयास किया था? तो विलियम हार्वे ने, ठीक है, प्रस्तुत किया था 1610 में, जो कि हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। फिर नीचे आइए कि निकोलस विज्ञान और गणित। निकोलस क्या है? तो वो व्यवसाय से क्या था? वैज्ञानिक था और अन्वेषण खोज कृषि किया। ये इन्होंने सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है तथा पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रह अन्य सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है। कि कोपरनिकस नहीं बताया था। फिर दूसरा है जोहान्स केपलर, जो कि वो भी वैज्ञानिक था। इसने सिद्ध किया कि पृथ्वी तथा दूसरे ग्रह
सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ में नहीं बल्कि अंडाकार दीर्घ वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं। ठीक है, गैलीलियो गैलीली यह भी एक वैज्ञानिक था। इन्होंने सिद्ध किया कि गिरते हुए वस्तु की गति उसकी दूरी पर निर्भर करती है, न कि उसके वजन पर। इसने थर्मामीटर और हाइड्रोस्टैटिक्स संतुलन की खोज की थी। इसने थर्मामीटर और हाइड्रोस्टैटिक्स की संतुलन की खोज की थी। किसने? गैलीलियो गैलीली ने। सर आइजैक न्यूटन वैज्ञानिक था ये भी। इन्होंने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। फिर विलियम हार्वे, यह भी क्या था? जीव वैज्ञानिक था। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का विस्तार में वर्णन किया है। ठीक है, यानी ब्लड सर्कुलेशन का विस्तार से वर्णन किसने किया है? विलियम हार्वे ने, जो कि जीव वैज्ञानिक था। फिर एडमंड हिलेरी, ये क्या था? खगोलशास्त्री था। धूमकेतु के कक्ष की गणना की, साथ ही इसकी वापसी के वर्षों की भी गणना की। इसके बाद इनके द्वारा खोजे गए धूमकेतु की को हेली नाम दिया गया। ठीक है, जो एडमंड हिलेरी द्वारा जो धूमकेतु खोजी गई थी तो क्या नाम दिया गया था? हेली नाम दिया गया था। फिर नेक्स्ट है रेने डिस्कार्टिस, क्या थे? गणितज्ञ थे वो, और विश्लेषणात्मक ज्यामिति का प्रतिपादन किया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें। बाकी आपका यहाँ जो है पुनर्जागरण काल यानी वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो यहाँ आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका फ्रांस की क्रांति। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।